बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ बीएसएन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे जो कि हमारे साथ स्टार्ट लेंगे डीएसएम 4th एडिशन जो कैटेगरीज है या उसकी जो क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो क्लासिफिकेशन है वो डीएसएम 4th एडिशन ने 3 क्लस्टर्स में किया है। ठीक है, उसमें जो क्लस्टर ए है उसमें 3 डिसऑर्डर्स है, फिर क्लस्टर बी है उसमें 4 डिसऑर्डर्स है और फिर क्लस्टर सी है उसमें 3 डिसऑर्डर्स हैं। तो उस डिसऑर्डर्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब क्लस्टर ए को देखते हैं कि क्लस्टर ए में कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के होते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर ए में लिखा गया है कि बिहेवियर दैट आर डिस्क्राइब एज आर्ड आर एसेंट्रिक, वो पेशेंट जो कि आर्ड बिहेवियर और जो एसेंट्रिक बिहेवियर्स हो। आर्ड और जो एसेंट्रिक बिहेवियर है उसका क्या मतलब है, यानी ऐसा बिहेवियर जो कि अजीब व गरीब हो। ठीक है, जो यूनिक सा बिहेवियर हो, ऐसा बिहेवियर जो कि बहुत यूनिक हो, जो कि दूसरे इंसानों में प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे बिहेवियर के पेशेंट जो है ना उसको हम क्लस्टर ए वाले बिहेवियर्स जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें डालते हैं। अब जो क्लस्टर ए है उसमें 3 डिसऑर्डर्स है, तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, रिमेंबर रखना है कि इसके पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शकी मिजाज के होते हैं। ये अननेसेसरी बातों को भी सीक्रेट में रखते हैं। ठीक है, कि कहीं इस बात का दूसरों को पता ना चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरे पर्सन को पता चल जाए तो ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जब भी ये दो इंसानों को एक दूसरे से छुप छुप के बातें सुनते हैं या उसको देखते हैं, ठीक है, कि जब दो इंसान जो है ना एक दूसरे के साथ छुप छुप के बातें करते हैं तो ये इंसान जो है ना ये क्या करता है, ये जो है ना ये उसे देखते हैं और ये सोचता है कि ये तो मेरे बारे में या मेरे मरने के लिए प्लान बनाते हैं, ये मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है कि ये बस मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसी इंसान जो है ना ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर और अननेसेसरी बातें जो है ना वो सीक्रेट रखते हैं। दूसरा ये कि अगर इसके साथ कोई अच्छा कर ले ना, कोई अच्छा काम कर ले, तो ये फिर सारा दिन उसको सोचता रहता है कि इसने क्यों ऐसा, इसका ऐसा क्या गरज है मेरे से कि मेरे साथ इसने अच्छा काम किया। ठीक है, या मेरे बारे में इसने अच्छा क्यों सोचा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और प्रेफरेंसेस होते हैं। ये जो है ना ये हमेशा यही सोचता रहता है कि कोई है जो मेरे ख्यालात को कंट्रोल में कर रहा है, या कोई जो है ना मुझको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। ये किसी पे भी भरोसा नहीं करता। ठीक है, जितने भी पैरानॉइड्स के पेशेंट्स होते हैं ना ये किसी पे भी भरोसा नहीं करता, और जितने भी ये काम करते हैं ना, ये जितने भी ये नाकाम हो जाते हैं किसी भी काम में, ठीक है, किसी भी ऐसा गलत काम कर देता है तो ये जो है ना उस काम के लिए फिर रेफरेंस देखता है। ठीक है, या जो है ना उसको रेशनल करता है, दूसरों को उसके बारे में फिर ब्लेम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ठीक है, दूसरों इंसानों से बहुत ज़्यादा ये जेलस होता है, और किसी का भी क्रिटिसिज्म जो है ना जिसका तनकीद होता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये हमेशा यही सोचता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ। ठीक है, और इसी वजह से, इस क्रिटिसिज्म की वजह से ये जो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से इसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा डिसऑर्डर है क्लस्टर ए में, शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो शिज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो है ना वो रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, इसमें इनहरुनिया आ जाती है, यानी वो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप, चाहे वो उसकी सोशल इंटरेस्ट रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसकी इंटीमेट रिलेशनशिप हो, चाहे वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे वो अपने फैमिली के साथ हो, चाहे वो सोसाइटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो उसकी जितनी भी क्लोजनेस रिलेशनशिप होती हैं या जितनी भी फ्रेंडशिप वगैरह होते हैं तो वो तकरीबन ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता फिर। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना ये ज़्यादातर ऐसे काम कर देते हैं कि अगर उसको रिवार्ड मिलता है किसी भी चीज़ का तो सोसाइटी जो है ना ये सोचता है कि अब ये इस काम से खुश हो जाएगा, लेकिन वो जो है ना वो उस चीज़ को, जो रिवार्ड है वो उसको ले लेता है लेकिन खुश नहीं होता। ठीक है, वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ काम करता है, उस सिचुएशन के मुताबिक जो है ना बिहेवियर को शो नहीं करता। ठीक है, वो सिचुएशन के खिलाफ चलता है, सिचुएशन के मुताबिक उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत चेंज होता है। सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो इंजॉय नहीं करता। ठीक है, जितनी भी सोशल इंटरेक्शन है वो उसको इंजॉय नहीं करता, वो कहता है कि मतलब मैं जितने लोगों से दूर हूँ तो मैं अच्छा हूँगा। ठीक है,
और ये जो है ना ये हमेशा सिर्फ ख़यालाती दुनिया में रहता है, ठीक है। इसका जो दुनिया होती है वो ख़यालाती दुनिया होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ना लाइव गेम्स वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेता है, ठीक है। ये हमेशा जो है ना लाइव गेम्स वगैरह को इंटरेस्ट देता है, टीवीज़ वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह पे इसका इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अब जो थर्ड वन है क्लस्टर ए में, जो थर्ड वन डिसऑर्डर्स है, तो वो हमारे साथ है शिज़ोट्रिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिज़ोट्रिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना ये हमारे साथ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इसकी सिवियरिटी कम होती है जो शिज़ोफ्रेनिया वगैरह है उससे, ठीक है। जितनी भी ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि मतलब इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, लेकिन इसको हम हॉस्पिटल में ज़्यादातर एडमिट नहीं करवाते, क्योंकि ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसकी सिवियरिटी कम होती है, इसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो बहुत कम होती है। ये सोसाइटी में लाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो शिज़ोट्रिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, तो इसका भी बिहेवियर जो है ना वो ऑड यानी अनयूजुअल या जो अजीब व गरीब सा बिहेवियर है वो होता है, ठीक है। ये दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा अलग थलग होता है, और ये हमेशा सोचता है कि मेरे ख्यालात से दूसरे लोग जो है ना वो वाकिफ़ है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को फेरानॉइड में बताया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये ज़्यादातर जो इसकी जो इमोशनल चेंजेस है तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इमोशनली चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक इस टाइम पे वो खुश है तो डायरेक्ट ही वो हवा हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस इसमें आते हैं, ठीक है। और ये जो भी बोलता है तो वो ख़यालाती दुनिया से ये बातें करता है, ठीक है। ये ऐसे ख़यालात रखते हैं, ये ऐसे बातें करते हैं जिसका कोई रेफरेंस नहीं होता, ठीक है। बस अपने ख़यालात से ही बातें उठा के लोगों के साथ शेयर करता है। तो ये हमारे साथ शिज़ोट्रिपल के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा कैटेगरी है, जो दूसरा क्लस्टर है, तो वो हमारे साथ है क्लस्टर बी। और क्लस्टर बी के पेशेंट्स जो है ना वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि बिहेवियर दैट आर डिस्क्राइब एज ड्रामेटिक, इमोशनल आर एरेटिक। इसके पेशेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा एरेक्टिक और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, ठीक है। अब जो है ना इसमें चार टाइप के डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है। एक है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट जो है ना ये सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। एंटी सोशल मतलब कि सोसाइटी के खिलाफ, ठीक है। तो ये लोग जो है ना ये सोसाइटी के बहुत खिलाफ होते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी के मॉरल्स वगैरह है उसको फॉलो नहीं करते, सोसाइटी के नाम्स को ये हमेशा तोड़ते हैं, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर हम देख ले इसको चाइल्डहुड और एडल्टेंस में, ठीक है, जितने भी पेशेंट्स है अगर वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ है, तो चाइल्डहुड में अगर हम देख ले तो चाइल्डहुड में ये ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, तो वो जो है ना वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे देते हैं, ठीक है। ये शॉप्स वगैरह से चोरी करना, ठीक है, ये करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो उसमें धोखा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, ठीक है। झगड़ों को पसंद करते हैं, दूसरे बच्चों में झगड़े वगैरह जो है ना उसको पसंद करते हैं। अगर एडोलेसेंस में देख ले तो एडोलेसेंस में ये जो जुआ खेलना, ड्रग्स अब्यूज़ होना, ठीक है, या चोरी करना, बड़े बड़े चोरी, अब ये बड़े बड़े चोरी जो है ना वो करते हैं, घरों पे डाके डालना वगैरह, ठीक है। और ये जो है ना किसी का भी इमोशंस वगैरह नहीं फील करते, क्योंकि ये इमोशनलेस बन जाता है, क्योंकि इसमें एम्पैथी नहीं होता। अगर इसमें एम्पैथी होता, इसका ज़मीर ज़िंदा होता, तो ये जो है ना ये चोरी वगैरह नहीं करते पर, ठीक है। ये जुआ खेलना वगैरह ये नहीं करते, तो किसी भी बात पे ये हपा नहीं होता, किसी भी इमोशंस जो है ना वो इमोशनलेस बन जाता है, एम्पैथी वगैरह इसमें नहीं होता। और ये ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ना रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू नहीं रखता। फैमिली रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ जो है ना इसकी ख़राब होती है, क्योंकि इसमें उसका ज़मीर जो है ना वो ज़िंदा नहीं है, ठीक है। इसमें इमोशंस नहीं है, दूसरे पे हपा नहीं होता, तो इस वजह से इसका जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप्स में भी फेल हो जाता है। और जितनी भी गिल्टी काम ये कर लेना तो इसको पछतावा नहीं रहता। बार बार ये जेल जाता है लेकिन इसको कोई पछतावा नहीं होता कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। ये बार बार वही काम जो है ना वो कर देता है, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर सेकेंड डिसऑर्डर को हम देख ले तो उसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं तो वो जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देख ले तो वो अनस्टेबल कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। उसकी जो कैरेक्टर है वो अनस्टेबल और इम्पल्सिविटी उसमें होती है, ठीक है।
यानी इसकी जो सेल्फ इमेज है ना वो अनस्टेबल रहता है, या तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को समझता है या बहुत बुरा अपने आप को समझता है। कभी कभार इसकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ इमेज है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभार इसकी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो फिर अपने आप को बहुत बुरा समझता है। हर चीज़ को बग़ैर सोच समझ के जो है ना ये हर चीज़ को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्स देना वो बग़ैर सोच समझ के, मतलब बातों को तोलता नहीं है, बस डायरेक्ट ही बोलता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मूड है वो बहुत लिबाइल होता है, सडनली चेंज हो जाता है, और ये ऐसे काम करवाते हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल काम करते हैं। अच्छा, इसकी जो अगर इसके सेल्फ इमेज को देख ले तो ये ज़्यादातर सेल्फिश होता है, ठीक है, और सडनली रिस्पॉन्स देता है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गाता रहता है, हर टाइम बस गाता रहता है, ठीक है, और अगर इसकी नीड भी नहीं है गाने की तो ये फिर भी गाता रहता है। सुसाइडल आइडिएशन इसको बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसका रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो इस वजह से, और ये ज़्यादातर लोगों को जजमेंट भी करता है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन और सेल्फ हार्म वगैरह या आइसोलेशन को पसंद करता है, ठीक है। अगर थर्ड वन डिसऑर्डर को हम देख लें तो वो हमारे साथ है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं तो इसके पेशेंट जो है ना उसके इमोशन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रहते हैं, ठीक है। ये जो है ना बहुत अटेंशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सोचता है कि बस हर कोई मेरा तारीफ़ करे, ठीक है। ये अपने आप को हीरो समझता है, जैसे कि फिल्मों में हीरो होता है ना, बिल्कुल उसी तरह के ये रियल लाइफ में अपने आप को हीरो समझता है, ठीक है। और ये जो है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ जो है ना फ्री होता है, क्लोज होता है कि हर इंसान से मुझे अटेंशन मिल जाए, ठीक है। ये जो भी काम करता है ना तो ऐसे नहीं करता, जब लोगों के सामने होता है तो तब करता है ये कामों को, ठीक है, लेकिन जब लोग इसके सामने नहीं होते तो तब जो है ना ये किसी भी छोटे छोटे काम को भी नहीं करता, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ को जो है ना लोगों के सामने करता है ताकि हर कोई जो है ना मेरी तारीफ़ करे और हर कोई जो है ना मेरी तरफ अटेंशन कर ले, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अटेंशन गेन करने की। अच्छा, अगर फोर्थ वन डिजीज़ को हम देख लें तो वो हमारे साथ है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक जो है ना ये हम सेल्फ लविंग को कहते हैं, ठीक है, कि मतलब अपने आप के साथ लव करना, ठीक है, या जो है ना ये भी बिल्कुल उसी तरीके का होता है जो हिस्ट्रॉनिक पेशेंट होता है, ठीक है। ये भी समझता है कि बस हर कोई जो है ना मेरा तारीफ़ करे, ठीक है। इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और इसका अपने आप पे बिलीव भी बहुत ज़्यादा होता है। ये समझता है कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मेरी दुनिया जो है ना वो मेरे पावर में है, मेरे अंडर है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है ना ये यही सोचता है कि मतलब मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे पास हर किस्म का पावर है, मैं वज़ीर आज़म का बेटा हूँ, ठीक है। या ये समझता है, ये कहता है लोगों को कि मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, जैसे कि मेरे अमेरिका के सदर से ताल्लुकात है, ठीक है, अभी मुझे अमेरिका के सदर का फ़ोन आया। ये सब इसी तरीके का बातें करता है, जो कि रियलिटी से ज़्यादातर ये अटैच नहीं होते, ठीक है, या टच नहीं करते रियलिटी को, बहुत सेल्फिश होते हैं। और जब भी ये एजड हो जाते हैं ना तो एजिंग और जो लॉज ऑफ ब्यूटी है इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ये सोचता है कि अगर मैं एजड हो जाऊँगा तो मैं बदसूरत लगूँगा, ये सब, ठीक है, तो ये सब सोचते रहते हैं। अच्छा, अगर क्लस्टर सी को हम देख लें तो क्लस्टर सी जो कैटेगरी सी है तो वो हमारे साथ वो पेशेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा एंशियस और फेयरफुल होते हैं, हर चीज़ से उसको डर रहता है, ठीक है। तो इस पेशेंट जो है ना ये भी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें द फर्स्ट वन क्या है, एवॉइडेंट है। एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अगर हम देख ले तो ये पेशेंट जो है ना ये परसिस्टेंटली फेयर में रहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फेयर जो है ना वो सोशल सिचुएशन से होता है। ये जो है ना एक्सेसिवली टेंशन में होते हैं, वरीड होते हैं ये पेशेंट्स, ठीक है, और सोशल सिचुएशंस को ये ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, हर टाइम जो है ना एंशियस, बेचैन, बेकरार रहता है, इसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, ठीक है, और ये इस वजह से ज़्यादा ताल्लुकात भी फिर नहीं बनाता, क्योंकि इसको यही सोच आता है कि अगर मैं किसी से ताल्लुकात के लिए हाथ बढ़ाऊँ, ठीक है, या दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाऊँ तो कोई कहीं ऐसा ना हो कि वो लोगों के सामने मुझे रिजेक्ट कर ले, ठीक है, तो इसको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, तो इस वजह से इसकी ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये अपने लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखता है। अगर सेकंड वन को हम देख लो तो वो हमारे साथ है डिपेंडेंट
पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना वो एक्सेसिव डिपेंडेंट ऑन अदर होता है, ठीक है, दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, जो कि माल एडाप्टिव वे की तरह होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता। लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी होती है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ ये इमोशनली भी लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है, अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर ये छोटे छोटे काम भी करता है ना तो दूसरों से पूछता है कि मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, ठीक है, दूसरों से पूछता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े ले रहा है तो वो बार बार पूछता है कि ये कपड़े ले लूँ या नहीं, ये कपड़े मेरे साथ अच्छे लगेंगे या नहीं, मैं कैसा खाना बनाऊँ, मैं कैसा काम करूँ, ये काम कैसा करूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं, मैं ये नोटबुक यहाँ पे रख दूँ कि नहीं, ठीक है। ये सब जो है ना ये छोटी छोटी बातों के लिए वरीड होता है और पूछता रहता है, तो ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किसी दूसरों पे डिपेंडेंट होना, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अगर हम देख लें तो ये जो है ना ये पेशेंट हर टाइम जो है ना किसी भी चीज़ के लिए बार बार जो है ना वो सोचता है या बार बार उस चीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वहम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि बार बार जो है ना वो यही सोचता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और बार बार हाथों को धोना, ठीक है, बार बार माउथ को साफ करना, बार बार अपने फेस को धोना, बार बार नहाना, ये चीज़ें जो है ना हमारे साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्शियसनेस इसमें होती है, ठीक है, हर चीज़ के बारे में जो है ना ये बार बार सोचता रहता है, हर एंगल से उसको देखता है, हर एंगल से उसको सोचता रहता है, ठीक है, एक्सेसिव कॉन्शियस होती है इसमें। अच्छा, ये जब भी कोई मिस्टेक बनाता है ना तो मिस्टेक बनाने से ये बहुत ज़्यादा डरता है, ये बार बार सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस्टेक बना लूँ, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलती कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे बारे में बातें कर ले क्योंकि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इसकी वजह से इसकी लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है और ये किसी भी सिचुएशन को एंजॉय नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार यही सोच आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये काम गलत कर लूँ, और ये इसी वजह से जो है ना इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी बन जाती है, ठीक है, इसकी ज़िद्दी पर्सनालिटी होती है। और दूसरा ये कि ये जब भी कोई काम करता है तो उसके लिए इतना सोचता है कि उसका जो टाइम है ना वो उससे गुजर जाता है, ठीक है, यानी जो डेडलाइन है ना वो गुजर जाता है उसके काम के लिए, चाहे वो जॉब वर्क हो, चाहे वो स्कूल वर्क हो, चाहे वो असाइनमेंट वगैरह हो, जो भी हो, ठीक है, तो उसका जो वर्क का टाइम है वो उससे गुजर जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है आउटकम। आउटकम का क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर हमारे साथ पेशेंट बाखबर हो जाए उसकी जो बिहेवियर है या उसका जो कंडीशन है कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई भी टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसके बाखबर होने के बाद जो है ना उसका आउटकम यानी उसका नतीजा क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है कि द पेशेंट विल बी एबल, पेशेंट जो है ना वो एबल होगा कि वो क्या करेगा, यूज़ एडॉप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, वो अब ऐसे स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे किसी भी कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, कि वो एडॉप्टिव हो, यानी वो कन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन एक्शन बिहेवियर्स, ठीक है, जो भी वो गलत काम करे, सही काम करे, जो भी एक्शन वो परफॉर्म करे तो वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा, ठीक है, क्योंकि वो अब जो है ना वो अब क्या कर रहा है, वो अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं जिससे उसका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, ठीक है। कम्युनिकेट्स नीड्स अप्रोप्रिएटली, जितनी भी उसकी नीड्स है तो वो उसको क्या करेगा, अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएटली तरीके से उसको कम्युनिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए अपने आप को या रिजेक्शन फेयर को वगैरह को ये जो है ना ये उसको यूज़ करे और उसकी वजह से उसकी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो और भी सिवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बल्कि वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली तरीका जो है ना उसके ज़रिए से वो अपने नीड्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। डिमोन्स्ट्रेट सेल्फ रिस्ट्रेंट आर ऑफ कंपल्सिव आर इम्पल्सिव बिहेवियर, जितनी भी कंपल्सिव या इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि कंपल्सिव जो डिसऑर्डर था, जो लास्ट वन डिसऑर्डर था, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता था, वो हर एक चीज़ के लिए बार बार जो है ना उस बिहेवियर को रिपीट करता था, जो अब जो रिपीटिशन है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, वो अपने आप पे रिस्ट्रेन लाएगा, ठीक है, और जितना हो सके उससे कम करना तो वो कम करेगा। अच्छा, अब है नर्सिंग डायग्नोसिस, हम किस तरीके से पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक तो ये कि उसका जो कोपिंग मेथड है, कोपिंग स्ट्रेटजीज है वो इनफेक्टिव होगा, वो जो है ना वो एंजाइटी जो फेनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है या जो सीवियर फेनिक लेवल है एंजाइटी डिसऑर्डर का, तो उसका वो शिकार होगा, ठीक है, वो हर एक चीज़ के लिए छोटी छोटी बातों के लिए फेनिक होता जाएगा। सेल्फ मुटिलेशन, ठीक है,
सेल्फ मेडिटेशन का क्या मतलब है कि मतलब वो कि वो अपने एंगर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो जो है ना वो बार बार एंग्री, जब भी उसको गुस्सा आएगा एकदम उसका मूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अपने आप को और जब भी वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को या अपने स्ट्रेस को या अपने एंगर को सप्रेस करना चाहे, तो उस दौरान जो है ना वो अपने आप को हार्म करे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए तो इस चीज़ के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, ठीक है। जब भी वो अपने गुस्से को सप्रेस करना चाहे तो वो जो है ना वो अपने आप को सेल्फ हार्म की कोशिश करेगा, डिलिबरेट सेल्फ हार्म करेगा, ठीक है। अच्छा, रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस मतलब कि दूसरों पे तशद्दुद करना, ठीक है। तो इसकी रिस्क हो सकती है, तो इसको हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एम्पेयर्ड पेरेंटिंग, अगर उसका जो पेरेंटिंग है वो एम्पेयर्ड है, सोशल आइसोलेशन है, ठीक है। डिफेंसिव कोपिंग, उसका जो कोपिंग स्ट्रेटजीज है वो गलत है, गलती को जो है ना वो अवॉइड कर रहा है, वो नहीं मान रहा है कि ये मेरी गलती है। क्रोनिक लो सेल्फ स्टीम, उसका जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, ठीक है, और क्रोनिक अरसे से लो है, तो इसकी वजह से भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकती है। एंड नॉन कंप्लियंस, और उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना वो नहीं करता, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं ये मैंने नहीं किया है, जो भी गलत काम वो कर ले, ठीक है। अच्छा, अब नर्सिंग केयर क्या होगा जब भी हमारे साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ पेशेंट एडमिट होता है, या अगर वो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ है लेकिन उसका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो एक्सेस 1 के साथ है, मतलब ऐसे सिचुएशन है उसके साथ जो साइकोटिक डिसऑर्डर भी उसके साथ है, ठीक है। कोई भी शिज़ोफ्रेनिया वगैरह जो भी हो गया लेकिन एक्सेस 1 है, तो वो एडमिशन करवा सकते हैं, उसके लिए एडमिशन की नीड होती है। लेकिन जो एक्सेस 2 होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो उसका कोई भी नीड नहीं है एडमिट करने का, मतलब हॉस्पिटल में उसकी एडमिट करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि एक्सेस 2 के पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम है वो इतने सीवियर नहीं होते, ठीक है। वो जो है ना वो सोसाइटी के साथ रह सकता है, तो इस वजह से उसको हम एडमिट नहीं करते। तो एक्सेस 1 के पेशेंट जो कि हमारे साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साथ कोई और डिसऑर्डर भी है, ठीक है, कोई और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया या अदर डिसऑर्डर हो गया, तो उसको अगर हमने एडमिट किया है तो उस दौरान जो है ना नर्सिंग केयर क्या होगी, ठीक है। या जो है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर इतनी सीवियरिटी पे पहुंच गई है कि उसके लिए हमने पेशेंट को एडमिट किया है। सो लिखा गया है कि यूजुअली नॉट एडमिटेड फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है। एक्सेस 1 साइकेट्रिक डायग्नोसिस नीडेड फॉर एडमिशन, लेकिन जो एक्सेस 1 के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और इसके साथ साथ एक्सेस 2 का पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, तो उसके लिए पेशेंट को क्या करना पड़ता है, एडमिशन करना पड़ता है हॉस्पिटल में। रियलिस्टिकली बिहेवियर प्रोबेबली विल नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अगर हम ज़बरदस्ती जो है ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर ले और उसका हॉस्पिटल में जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता, तो उसको हम डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम हॉस्पिटल में रखें और उसका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो और भी सिवियर होता जाए, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होगा फिर पेशेंट के लिए, और बाहर इन्वायरमेंट के साथ अगर वो एडजस्ट कर सकता है और उसके साथ जो उसकी जो बिहेवियर है वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है, तो फिर उसको बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि बस उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रखें या उसको एडमिटेड रखें। नेक्स्ट हमारे साथ लिखा गया है कि अब वो नर्सिंग केयर जो कि ऑड एंड एसेंट्रिक पेशेंट्स है, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन क्लस्टर 1 जो क्लस्टर सी जो हमने ए जो पढ़ा, तो उसके लिए अब क्या नर्सिंग केयर हो सकता है। तो उसकी नर्सिंग केयर को अगर हम देख ले तो लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जितनी भी उसके जो नीड है तो उस पर हम फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसकी जितनी भी मटेरियल की नीड है वगैरह, तो उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है, और उसको हम उसकी जो नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अवॉइड बीइंग टू नाइस और फ्रेंडली, पेशेंट के साथ जो है ना टू नाइस और फ्रेंडली नहीं होना है, क्योंकि वो फिर आपको गुड समझेगा। अगर वो गुड समझे तो उसके बाद जो है ना अगर आपने एक भी बात नहीं मानी या उसकी नीड पूरा नहीं, तो वो आप उसके लिए आल बेड हो गए, ठीक है। तो इस वजह से आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ रहना है। उसके साथ जो है ना क्लियर सिंपल एंड कंसिस्टेंट वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो उसके क्लियर और सिंपल रखना है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा ना हो कि एक टाइम जो है ना आपने उसे गुस्सा किया और फिर जो है ना हंसी मजाक के साथ शुरू हो गए थे, आपने ऐसा नहीं करना है, बल्कि जिस तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है।
गिव क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन, उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, पेशेंट को। वार्न अबाउट चेंजेस, जितनी भी चेंजेस है, साइड इफ़ेक्ट्स है, जिस चीज़ की भी है, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जिस चीज़ की भी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आपने उसको डायरेक्ट ही बताना है। हेल्प आइडेंटिफाई फीलिंग, उसकी फीलिंग को आइडेंटिफाई करना है। असिस्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसकी अच्छी टेक्निक आपने समझाने हैं। ग्रेजुअली इन्वॉल्व इन ग्रुप सिचुएशंस, आपने उसको ग्रुप सिचुएशंस में इन्वॉल्व करना है ताकि वो जो है ना वो सोसाइटी के साथ थोड़ा रिलेट रहे, ठीक है, सोसाइटी के साथ जो है ना वो सोशलाइज कर ले, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आइसोलेशन में रह जाए, तो आइसोलेशन का जो क्या है, सोशल आइसोलेशन जो है ना उसको आपने ख़त्म करना है। लेकिन अगर उसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, सोसाइटी में दूसरों के साथ सोशलाइज होने में, तो आपने फिर उसको मजबूर नहीं करना है, बल्कि उसकी जो सोशल आइसोलेशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब फिर लिखा गया है कि जो क्लस्टर 2 है, ठीक है, जो ड्रामेटिक एंड इरेक्टिक है, तो उसके लिए क्या क्या नर्सिंग केयर हो सकती है। सो लिखा गया है कि प्रिवेंट सेल्फ हार्म को आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर ले, अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, ठीक है, या सुसाइड रेडिएशन उसमें आते हैं, तो इसके आपने क्या करना है, उसका जो कंटेक्ट है, जो भी उसके सेल्फ हार्म के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको आपने प्रिवेंट करना है। सेट लिमिट ऑन अप्रोप्रिएट और मैनिपुलेटिव बिहेवियर, अगर उसका मैनिपुलेटिव यानी सेल्फिश बिहेवियर है या जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो उसके लिए भी आपने एक लिमिट रखना है, ठीक है, कि इस हद तक आप जो है ना मैनिपुलेटिव और जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं कर सकते। प्रोवाइड क्लियर कंसिस्टेंट बाउंड्री, उसके लिए बाउंड्रीज रखने हैं। असिस्ट इन एग्जामिनिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, और उसका आपने क्या करना है, वो जो भी बिहेवियर जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके नतीजे के बारे में आपने बताना है कि आपने ये काम किया तो इसका नतीजा ये निकला, ठीक है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, तो फिर वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। अच्छा, फिर लिखा गया है कि कंसिस्टेंट अप्रोच बाय स्टॉप्स को चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली उसको अप्रोच दे, ठीक है। डू नॉट रेस्क्यू और रिजेक्ट, अपने पेशेंट को रेस्क्यू या रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अपने ही क्या है, कॉन्शियस में है, ठीक है, वो अपना ख्याल रख सकता है, वो पागल नहीं है, इसलिए आपने उसको रेस्क्यू नहीं करना है। रिमेन न्यूट्रल, पेशेंट के साथ आपने न्यूट्रल रहना है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको ये नहीं कहना है कि बस चुप रहो, मैं समझ सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, ये नहीं कहना है, बल्कि आपने क्या करना है, अपने उसकी बातों को, उसकी कमेंट्स को भी आपने रिस्पेक्ट देने हैं, ठीक है। गिव रिकॉग्निशन फॉर गोल अचीवमेंट, और जब भी वो किसी गोल को अचीव करे तो उसको शाबाशी दे दे, उसको वेल डन दे दे, ठीक है, उसको कहे कि हाँ शाबाश आपने आज अच्छा किया, ठीक है, और कोशिश करें कि आगे इसको इम्प्रूव करें। अब जो थर्ड वन क्लस्टर है, जो क्लस्टर सी है, तो वो हमारे साथ क्या है, अच्छा सॉरी, ये सेकंड वन ही कंटिन्यू है। एक्सप्लोर फीलिंग, उसकी फीलिंग्स को आपने क्या करना है, जाहिर करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसके लिए आपने उसे बताना है कि इस तरीके से एजुकेट करना है, किस तरीके से आप जो है ना किसी भी काम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक रोल मॉडल जो है ना आपने रोल प्ले करना है। इनकरेज एंड मॉडल कंक्रीट एंड डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, आपने उसके सामने एक मॉडल रखना है कि इस तरीके से आप इस काम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक डायग्राम के ज़रिए से या किसी भी एक्शन के ज़रिए से आप उसको बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट बिहेवियर, जो भी उसका बिहेवियर है तो उसको डायरेक्ट ही अपने डॉक्यूमेंट करना है। एनकरेज फॉलो ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड वन है जो कि हमारे साथ क्लस्टर सी है, तो वो क्या था, एंशियस और फेयरफुल पेशेंट था, ठीक है, तो उसके लिए अब क्या नर्सिंग केयर हो सकती है। तो नर्सिंग केयर में लिखा गया है कि केयरिंग कंसिस्टेंट अप्रोच, ठीक है, क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर, जो भी एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं, ठीक है, मतलब आप ये बिहेवियर करेंगे तो इसका एक्सपेक्टेशन हम ये रखते हैं, ये ऐसा करना चाहिए, ये सब रखना है, ठीक है। एक्सपेक्ट पेशेंट टू मेक डिसीजन, पेशेंट्स को बताना है कि अब जो है ना आपने अपने लिए डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए आपने खुद डिसीजन मेकिंग करना है और उससे एक्सपेक्ट भी करना है। आपने उसको असर्टिवनेस सिखाने हैं, यानी हर एक चीज़ पे कायम रहना सिखाना है। इनकरेज टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, कोई भी वजह हो, पॉजिटिव एट्रीब्यूट हो, ठीक है, तो उस पर आपने पेशेंट को इनकरेज करना है, ठीक है, कि हाँ आपने सही किया। प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, उसको पॉजिटिव शाबाशी वगैरह देना है किसी भी सोशल सिचुएशन में अगर वो इंटरेक्ट करे, ठीक है, तो वो पर्सन मोर जो है ना ट्रस्ट डेवलप उसका होगा, और वो जो है ना फेयरफुल और इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो है ना सोशल इंटरेक्शन में फिर इंटरेस्ट लेगा। टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो सिखाना है, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाने हैं, ठीक है।
अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे साथ है वो है इंटरवेंशंस फॉर मैनिपुलेटिव, एग्रेसिव और इम्पल्सिव बिहेवियर। अगर हमारे साथ पेशेंट जो है ना वो मैनिपुलेटिव, एग्रेसिव या इम्पल्सिव बिहेवियर में है तो उसके लिए हम किस तरीके से इंटरवेंशन कर सकते हैं। सो लिखा गया है कि अगर मैनिपुलेटिव बिहेवियर के साथ है पेशेंट, ठीक है, वो सेल्फिश है, तो उसके लिए हम डिफरेंट जो लिमिटेशन है वो सेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर पेशेंट या आपसे कोई गलती हो जाए तो आपने पेशेंट को अपोलोजाइज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट का जो सिचुएशन है वो फर्दर मोर जो है ना वो सीवियर हो सकता है। तो इस वजह से आपने अपोलोजाइज़ नहीं करना है, ठीक है, सॉरी नहीं कहना है। एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी आपने कुछ लिमिटेशन सेट करने हैं, ठीक है, इस हद तक आप जो है ना एग्रेसिवनेस शो कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। सेल्फ हार्म भी नहीं करना है। इम्पल्सिव बिहेवियर, अगर उसका इम्पल्सिव बिहेवियर है तो उसके लिए भी आपने एक लिमिट रखना है, ठीक है, कंसिस्टेंसी सिखानी है। एंड आपने उसे बताना है कि कोशिश करें कि आप जो है ना आउटबर्स्ट एंगर से वगैरह से आप बच सके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ है कि बेसिक लेवल पे हम किस तरीके से इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे अगर पेशेंट जो है ना वो बेसिक लेवल पे है तो उसके लिए हम इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो कि हमारे साथ मिलियो थेरापी उसे कहते हैं, ठीक है, तो ये थेरापी हम कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, यानी उसका जो माइंड, अगर माइंड में कोई मसला है तो उसके लिए हम डिफरेंट जो केमिकल्स वगैरह है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर केस मैनेजमेंट है, तो केस मैनेजमेंट में हम उसकी जितनी भी, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर एडवांस लेवल पे देख लें तो एडवांस प्रैक्टिस इंटरवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो लिखा गया है कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी, डीबीटी करेंगे। डीबीटी जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, टॉक थेरापी होती है, जिसके ज़रिए से हम पेशेंट की जितनी भी फीलिंग्स है जो कि वो बाहर नहीं देख कर सकता, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्किल ओरिएंटेड साइकोथेरापी करेंगे, सपोर्टिव साइकोथेरापी एंड ग्रुप थेरापी। ये सारे जो है ना डिफरेंट थेरापीज़ हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में भी शेयर करूँगी और डिफरेंट वीडियोस भी बनाऊँगी, ठीक है। ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस भी किया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।